हेलो डीएम साहब, आपके तहसीलदार साहब तो सुन ही नहीं रहे हैं। अरे वो तो आपके आदेश को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। अब हम दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही न जाने कितने लोग डीएम दरबार जाते हैं और अपनी फरियाद जिलाधिकारी महोदय से कहते हैं और आय जग जाती है कि डीएम साहब कुछ कर देंगे और डीएम साहब कर भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे डीएम साहब कहें या सीएम साहब कहें। अगर महोदय को काम अटकाना है तो डीएम साहब के आदेश को भी दरकिनार कर देते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि राजस्व विभाग मामले को लटका रहा है, वरना दशकों का झगड़ा कब का खत्म हो गया होता। तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब अलग ही तेवर में रहते हैं, क्या डीएम का आदेश जैसे कोई फर्क ही नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद भदोही के ज्ञानपुर तहसील के ग्राम भुसौला के रहने वाले गिरिजाशंकर का। जी हाँ, गिरिजाशंकर का आरोप है कि उनकी जमीन पर किसी और का कब्जा है। विवाद को सुलझाने और जमीन की नापी व बंटवारे संबंधित आवेदन तहसीलदार को दिया, लेकिन साहब है कि सुनते ही नहीं। गिरिजाशंकर का कहना है 9 मार्च 2021 को जिलाधिकारी महोदय को डाक संख्या 317 द्वारा आवेदन दिया तो जिलाधिकारी महोदय ने डाक संख्या 142 द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2023 को तहसील ज्ञानपुर में डाक भेजा और कार्यवाही की बात कही। लेकिन गिरिजाशंकर का आरोप है कि अभी तक तहसील ज्ञानपुर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गिरिजाशंकर का आरोप है कि लेखपाल साहब विपक्ष के प्रभाव में आकर फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं, जिससे आए दिन विवाद होता रहता है। अब गिरिजाशंकर ने जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाई है, उनकी फरियाद सुनी जाए और उनके अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये गिरिजाशंकर जो बात ले आए हैं उसके आधार पर मैंने इनके बंटवारा से सम्मत माने में रेवेन्यू का काम करता रही, इसलिए उसकी जो जानकारी उन्होंने दिया और जो इसमें घायल किया जा रहा है जो अवैध कब्जेदार हैं उस संबंध में, तो मैंने उस संबंध में और उस पत्रावली के अब तक लापता किए जाने के संबंध में एक फौजदारी वाद संस्थित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा मुझे यह बताया गया कि 80 मिलजुमला अराजी नंबर इनकी भुसौला में है, जिसमें इनके पिता के जमाने में इनको आवंटन मिला था। उस आवंटन में और लोगों को भी आवंटन मिला था। वो सब अपनी अपनी जगह कब्जा है, लेकिन इनकी जो इनके हक में जो अलॉट की गई प्रॉपर्टी है जिसका दीगर से कोई संबंध नहीं है, उसमें 2 लोग, एक क्या नाम है उनका, फूलचंद और एक हरिनाथ, 2 खास करके रेवेन्यू के कर्मचारियों की मिली भगत से इस पर पत्रावली लापता है। फाट बंटवारा की जो दाखिल की गई है 2021 में जिलाधिकारी महोदय को दिया इन्होंने, आज तक रिपोर्ट लग कर कि वो पुनः वहाँ नहीं पहुंची, जिस पर माकूल कोई आदेश पारित होता, पैमाइश होती, पत्रावली का ही पता नहीं है। इस संबंध में इन्होंने कई वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें पैसे की मांग के संबंध में चर्चा हो रही है और झगड़ा झड़प है, ये सब चीजें जब इन्होंने ले आया तो जहाँ तक हमने समझा उसमें जो कुछ आधार मिला उसके आधार पर मैंने एक फौजदारी वाद इनका संस्थित किया है। शेष मैंने इनका न मौका देखा, क्योंकि वो हमारा इस तरह से दीवानी या रेवेन्यू से संबंधित कोई उसमें बात थी नहीं हमारे लायक। हमको फौजदारी करना था, तो जो उनके मिसकंडक्ट थे उन चीजों को लेकर के मैंने माननीय सीजीएम महोदय के न्यायालय में इनकी ओर से एक परिवाद संस्थित किया गया है, जिसमें बयान वगैरह चल रहे हैं। 5/3/2021 में दिए हैं और डाक नंबर 317 तहसीलदार के यहाँ गया है। तहसीलदार के यहाँ से गया है तो लेखपाल आकर के लीक करके ले गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं लगा कर भेजे हैं। और उसके बाद जब दौड़े 1 साल के बाद तब जा करके रिपोर्ट लगा करके तो तहसीलदार ने दस्तखत नहीं किए, तहसीलदार के यहाँ भेज दिए माल बाबू के यहाँ। वहाँ पता किए 25/5/2023 डाक संख्या 142, अभी तक फाइल वहीं माल बाबू के यहाँ रखा हुआ है, अभी तक नहीं भेजे, वहीं पड़ा है। यही चाहते हैं कि हमारा फाइल वहाँ से भेज दें, यहाँ फाट बंटवारा के लिए जिला अधिकारी के यहाँ भेज दें। हमारा बस यही इतना काम है, बस इसके आगे कोई नहीं, वहाँ से भेजें आप फाइल।